Hello and welcome back to your own YouTube channel, H for Hindi one-to-one translation of Hindi idioms. तुमने तो मेरी नाक में दम कर रखा है, उसने पानी पी 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 कर मेरी बुराई की। अब ऑब्वियसली इनको आप लिटरल वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन के माध्यम से ट्रांसलेट करना चाहेंगे तो फिर तो फंस जाओगे। पता ही नहीं चल पाएगा कि आप कहना क्या चाहते हो। तो इसमें आपको सेंस को पकड़ना है, उसको करना है ट्रांसलेट, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ। लेकिन उसके अलावा मैं एक और चीज़ कहता हूँ आपसे, ये सब्सक्राइब वाला बटन जो है ना, ये बिल्कुल फ्री है आपके लिए। फटाफट से उस पे करो टैप और साथ में वीडियो को करो शेयर उन लोगों के साथ जो आपको लगता है पा सकते हैं इससे कुछ फ़ायदा। लाइक भी करना बेहद ज़रूरी है और कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है, वो मैं थोड़ी देर में बता दूँ आपको। तुमने तो मेरी नाक में दम कर रखा है, कहने का मतलब कि तुमने मुझे लगातार परेशान कर रखा है। नाक में दम करने का मतलब वही तो होता है। सो आप कहेंगे इसके लिए, यू आर ट्रबलिंग मी अ लॉट। यू ट्रबलिंग मी अ लॉट। कॉन्स्टेंटली कोई आपको परेशान करता है तभी उस केस में आप नाक में दम करने जैसे फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं हिंदी में। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल किया है। फिर आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस का। फिर आता है उसने पानी पी पी कर मेरी बुराई की। अब देखिए, उसने मेरी बुराई की। ही स्पोक इल अबाउट मी। एक तो ये तरीका हो सकता है। अगर आप इसको थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में इस्तेमाल करना चाहते हैं, थोड़ा सा बेहतर वर्डिंग्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्रिटिसाइज्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिटिसाइज करने का मतलब भी होता है किसी के बारे में भी, जब आप किसी के भी काम के बारे में या किसी भी एक्शन के बारे में जब कहते हैं अच्छा बुरा भला बुरा, तो फिर उस केस में भी क्रिटिसाइज वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। सो ही क्रिटिसाइज्ड, और फिर उस केस में फिर अबाउट मत कहिएगा। सो ही क्रिटिसाइज्ड मी, पानी पी पी कर मतलब बिना रुके लगातार, एंडलेसली। एंडलेसली उसने पानी पी पी कर मेरी बुराई की। ही क्रिटिसाइज्ड मी एंडलेसली। अब उसने अपनी चालाकी से मुझे फंसा लिया। उसने फंसा लिया। ही ट्रैप्ड मुझे, मी, अपनी चालाकी से। अब अपनी चालाकी से के लिए आप कहेंगे विथ हिज कनिंग। देखिए, चालाकी से और किसी को फंसाने के लिए अगर कोई चालाकी की गई हो तो वहां पर क्लेवर वर्ड इस्तेमाल नहीं होगा। क्लेवर क्योंकि पॉजिटिव सेंस में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो आप कनिंग वर्ड का इस्तेमाल कीजिएगा। सो ही ट्रैप्ड मी विथ हिज कनिंगनेस। ही ट्रैप्ड मी विथ हिज कनिंगनेस। वह अपनी ही धुन में मस्त है। वेल ये बहुत आसान है। अक्सर लोग इंग्लिश में बात करते हुए कहते भी हैं इस चीज को। वह मस्त है अपनी ही धुन में। इज लॉस्ट इन हिज ओन वर्ल्ड। इज लॉस्ट इन हिज ओन वर्ल्ड। फिर आता है उसने अपनी हदें पार कर दी। अब पार करने के लिए आप क्रॉस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, हदों के लिए आप लिमिट का इस्तेमाल करेंगे। अब और प्रेजेंट सिंपल में ही बनेगा ये सेंटेंस। कीजिए इसे ट्रांसलेट, डालिए कमेंट बॉक्स में। ये आखिरी वाला मैं आपके लिए ट्रांसलेट, इनफैक्ट ये आखिरी वाला भी ना आप ही ट्रांसलेट करो। मैं आपको फटाफट से फ्रेजेस दे देता हूँ, वर्ड्स दे देता हूँ। मुझे इस बात की भनक तक नहीं थी, कहने का मतलब कि आपको कोई आइडिया नहीं था, कोई क्लू नहीं था इस बात के बारे में, तो आप कहेंगे अबाउट दिस। बस इतनी सी बात। अब इन दोनों को आपने ट्रांसलेट करना है। देखते हैं कितने सारे लोग सही आंसर दे पाते हैं। और फिर ये जो मैं कैश प्राइजेस की बात कर रहा था ना, वो फिगर आउट करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक एक लाइव सेशन के दौरान आप लोगों को कैश प्राइजेस जीतने का भी मौका दे पाएं। और इसी वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि क्या होगा कि बहुत सारे लोग जब आंसर कर रहे होंगे एक साथ, मान लीजिए अगर 50 लोग भी हैं, 25 लोग भी हैं, तब भी हर एक क्वेश्चन का ट्रैक रख पाना और उसको अगर मेंटेन करने में लगे रहेंगे तो फिर पता चलेगा कि वीडियो बहुत ही बोरिंग हो जाएगा। तो कुछ ऐसा सोच रहे हैं जिससे कि आप सब लोग पार्टिसिपेट भी कर पाए, फन भी हो और साथ साथ आप कुछ कैश प्राइजेस भी जीत पाए। तो वो जल्दी ही आपके सामने हाजिर होगा। लेकिन फिलहाल जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।